Good morning, everyone. Okay, so we all know that Selenium 4.0 is officially launched, right? Selenium ने 4.0 वाला वर्जन लॉन्च कर दिया है और उसमें वो लोग कुछ नए फीचर्स लेके आए हैं। अभी तक हम लोग वर्क कर रहे थे सेलेनियम के प्रीवियस वर्जन जो 3.141.59 वर्जन था, राइट? सो अभी तक हम लोग ऑलमोस्ट लास्ट 2-3 साल से वही वर्जन यूज़ कर रहे थे और 4.0 वी एक्सपेक्टेड कि कुछ नया वर्जन लेके आएगा, कुछ नए फीचर्स लेके आएगा। सो देखो, ये सेलेनियम की वेबसाइट में ही दे ऑफिशियली अनाउंस्ड 4.0 वर्जन उन्होंने लॉन्च किया है। नाउ फीचर्स कौन कौन से हैं, दे हैव ऑलरेडी रिटन इन द डॉक्यूमेंटेशन, बट कुछ छोटा सा प्रेजेंटेशन मैंने क्रिएट किया है, वो आपको बता देता हूँ कि कौन कौन से मेनली फीचर्स है 4.0 में। फाइन, जो पहले नहीं थे। ओके, सो लेट्स गो थ्रू विद दैट 4.0 फीचर्स। मेनली देयर आर 4 फीचर्स। ये 4 फीचर्स उन्होंने दिए हैं 4.0 में, जैसे रिलेटिव लोकेटर्स, क्रोम में डेवलपमेंट टूल्स जो हमारे पास ऑप्शन है वो वाला पार्ट, तीसरा है विंडो एंड टैब मैनेजमेंट, एंड चौथा है ऑब्जेक्ट लोकेशन। ओके, एक और पार्ट स्क्रीनशॉट भी है, दैट इज मैंने इसके अंदर मेंशन नहीं किया है बट वो इसके अंदर ही आ जाएगा। सो इट्स, मैंने अलग से टॉपिक नहीं रखा है, वो स्क्रीनशॉट भी उन्होंने दिया हुआ है, एक फीचर जो हम ऑब्जेक्ट लोकेशन के अंदर ही देखेंगे। फाइन, नाउ रिलेटिव लोकेटर्स, पहले तो ये समझना है कि रिलेटिव लोकेटर्स क्या है और ये हमको कैसे बेनिफिट करेंगे। अभी जनरली मैंने कई सारे स्टूडेंट के जो मुझे क्वेरीज आती है, मेल आते हैं, तो उसमें ज़्यादातर इश्यूज जो होते हैं वो एक्सपाथ में होते हैं कि कोई पर्टिकुलर एक्सपाथ अगर हम लोकेट करने के लिए जाते हैं तो वो पर्टिकुलर एक्सपाथ जो डायनामिक एक्सपाथ होता है वो बना नहीं पाते लोग, डायनामिक एक्सपाथ वो लोग क्रिएट नहीं कर पाते और वो ज़्यादातर हैंडल नहीं हो पाता। आई एम गोइंग टू क्रिएट अ सेपरेट वीडियो फॉर रिलेटिव लोकेटर्स गाइज, मैं क्रिएट करूँगा। ओके, सो दैट यू विल अंडरस्टैंड दैट हर एक जो चारों फीचर्स है ना उसके मैं इंडिविजुअल वीडियोस बनाने वाला हूँ, सो दैट आपको पता चले कि रिलेटिव लोकेटर्स एक्चुअली कैसे वर्क करता है, विंडो एंड टैब मैनेजमेंट कैसे वर्क करता है, एंड स्क्रीनशॉट के में क्या नए चेंजेस आए हैं वो हम देखेंगे। सो अगर आपको पता हो तो रिलेटिव लोकेटर का जो कॉन्सेप्ट क्यों आया, पहले हमने डिस्कस किया था ड्यूरिंग द ट्रेनिंग पार्ट कि कुछ आपको ऐसे एक्सपाथ बनाने हैं कि जैसे कोई एलिमेंट है, उसके उसके नेक्स्ट वाला पार्ट आपको फोकस करना हो। जैसे एक एलिमेंट है, कोई लिंक है और लिंक के पास में कोई दूसरी लिंक है। अभी वो लिंक चेंज होती रहती है, चलो ऐसा मान के चलो वो लिंक चेंज होती रहती है, तो वो एलिमेंट को आप कैसे लोकेट कराओगे, राइट? सो आपको बताना पड़ेगा कि ये एलिमेंट के एग्जैक्ट राइट वाला एलिमेंट या फिर उसके अबो वाला एलिमेंट, बिलो वाला एलिमेंट, लेफ्ट वाला एलिमेंट, राइट वाला एलिमेंट एंड नियर वाला एलिमेंट। नियर इज व्हाट बेसिकली बाय डिफॉल्ट इट इज यूज्ड टू लोकेट एन एलिमेंट एट 50 पिक्सल्स डिस्टेंट फ्रॉम अ स्पेसिफाइड एलिमेंट। आपका जो एलिमेंट होगा उसके 50 पिक्सल में जो भी एलिमेंट होगा उसको वो फोकस करेगा। सो यूजुअली नियर का यूज हमको इतना नहीं आता है, बट वी विल प्रैक्टिकली यूज एबो, बिलो, लेफ्ट, राइट, ये चारों का यूज तो आपको आ सकता है, राइट? सो आई विल क्रिएट अ सेपरेट वीडियो एंड इन द वीडियो आई विल एक्सप्लेन यू अबाउट रिलेटिव लोकेटर्स, राइट? तो ये हम लोग डिस्कस करेंगे। सेकेंड जो फीचर आया है दैट इज अ क्रोम डेवलपमेंट टूल्स। नाउ जब आप F12 प्रेस करते हो, जब भी आप वर्क करोगे, राइट्स, तो आप एक्सपाथ लेने के लिए या फिर एलिमेंट को इंस्पेक्ट करने के लिए वी यूजुअली प्रेस F12, तो वो क्रोम जो डेवलपमेंट टूल्स ओपन होते हैं उसमें क्रोम कुछ नए चेंजेस, मतलब सेलेनियम के थ्रू कुछ चेंजेस हम लोग प्रोग्रामिंग के थ्रू कर सकते हैं। वो सब चेंजेस क्रोम डेवलपमेंट टूल्स में 4.0 वर्जन में आए हैं। तीसरा जो चेंजेस आया दैट इज कॉल्ड विंडो एंड टैब मैनेजमेंट। विंडो एंड टैब मैनेजमेंट मतलब जैसे आप स्क्रिप्ट लिख रहे हो और आपको स्क्रिप्ट में एक आप ब्राउज़र पे वर्क कर रहे हो, राइट? और वो ब्राउज़र में ही आपको दूसरा टैब ओपन करना हो और उसमें कोई दूसरी यूआरएल को लोड करा के कुछ दूसरा एग्जीक्यूशन करना हो, राइट? आपको टैब ओपन नहीं कराना है, आपको विंडो ओपन कराना है। ऑलरेडी यू आर वर्किंग ऑन अ स्पेसिफिक विंडो, बट आपकी कुछ फंक्शनैलिटी ऐसी है कि आपको उसको कोई नए टैब में दूसरा ओपन कराना है।
आप क्लिक कर रहे हो तो दूसरा टैब ओपन हो रहा है, दैट इज अ डिफरेंट थिंग। बट आपको नया टैब ओपन कराना है या फिर नया विंडो ओपन कराना है जिसमें यूआरएल लोड करा के कुछ दूसरा एग्जीक्यूट कराना हो, so that feature is also given by Selenium in this 4.0 version, right? So ये हम देखेंगे, we'll talk about it on this. And the last feature, screenshot capturing and object लोकेशन, राइट? तो मैंने आगे ऑब्जेक्ट लोकेशन लिखा है, वो इसके साथ मैं आपको यही वीडियो में कवर करा दूंगा कि स्क्रीनशॉट को कैसे कैप्चर करते हैं। सो देखो यहाँ पे एन ऑप्शन टू ग्रैब अ स्क्रीनशॉट एट यूआई एलिमेंट लेवल। ओके, सबको क्वेश्चन होगा कि ऑलरेडी हमने स्क्रीनशॉट तो कैप्चर करते ही है पेज का, बट अगर आपको कोई एलिमेंट का स्क्रीनशॉट कैप्चर करना हो, जैसे कोई पर्टिकुलर इमेज है पेज पे, वो सिर्फ इमेज का आपको स्क्रीनशॉट कैप्चर करना हो, कोई एलिमेंट है ड्रॉप डाउन बॉक्स जो कंटिन्यूसली चेंज होते रहता है, आपको उसका कुछ स्क्रीनशॉट कैप्चर करना हो थ्रू सेलेनियम, तो वो कैसे करेंगे, राइट? दूसरा ऑप्शन, फायरफॉक्स में आप फुल पेज का स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अभी सेलेनियम अगर आप फुल पेज का स्क्रीनशॉट नहीं ले सकते, राइट? अगर प्रीवियस वर्जन में इफ़ यू माइट हैव नोटिस्ड, तो हम लोग जो स्क्रीनशॉट कैप्चर करते हैं तो वो जो उसको जो स्क्रीन पे जितना दिखता है ना उतना ही स्क्रीनशॉट कैप्चर करता है। बट दैट फीचर फुल पेज स्क्रीनशॉट इज अवेलेबल ओनली फॉर फायरफॉक्स ब्राउज़र फॉर नाउ। वो लोग स्टिल दे आर वर्किंग, सो क्रोम के लिए भी आ जाएगा, बट फायरफॉक्स के लिए दैट पार्ट इज ऑलरेडी अवेलेबल। और ऑब्जेक्ट लोकेशन जो स्क्रीनशॉट के अंदर ही हम देखने वाले हैं कि अगर आप कोई स्पेसिफिक एलिमेंट ऑब्जेक्ट का लोकेशन आपको फाइंड आउट करना है कि उसकी एक्स उसका कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट, उसकी हाइट कितनी है, वेट कितनी है, वो अगर आपको चेक कराना हो तो भी हम करा सकते हो। तो यूआई लेवल का आपको टेस्टिंग करना हो, जैसे कोई भी ऑब्जेक्ट है तो उसमें यूआई लेवल का कुछ चीज़ चेक करना हो, तो वो सब फीचर भी बेसिकली उन्होंने ये वाले 4.0 वर्जन में दिया हुआ है, राइट? सो दैट्स इट अबाउट द सेशन। आज मैं आपको सिर्फ इतने फीचर्स ही बताने वाला हूँ। अभी मैं सेपरेटली इंडिविजुअल वीडियो बनाऊंगा फॉर ईच फीचर, सो दैट आपको पता चलेगा कि आपको कैसे प्रैक्टिकली उसको यूज़ करना है। ऑलराइट, थैंक यू सो मच।